Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna and I'm your reasoning mentor. तो आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं और अब तो सारे ही जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि जैसा आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टाइम से इस नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे और काफ़ी टाइम से जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग कर रहे थे। तो आप सभी जो है वो अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ सारे जो चीज़ें हैं, जो सारा शेड्यूल है अपना कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम अभी से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस करना तो क्या हम इसको टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या अगर हम अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें तो हमारे पास जो ये बाकी टाइम बचा है एग्ज़ाम तक, तो हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे 50 डेज का एक स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको ये तो पता चलेगा ही कि एक टॉपिक को आपको कौन से कितने टाइम में कवर करना है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई उस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो मतलब आपको सब टॉपिक भी पता चल जाएंगे कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको वही चीज़ें उतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है, सो दैट आपको एक इनफ टाइम प्रैक्टिस के लिए मिलता रहे और आपको यहाँ पे आगे चल के सेक्शनल वाइज टेस्ट के लिए भी मिलता रहे और मॉक टेस्ट में भी फिर आप एट द एंड अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक, और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए सेशन, ओके। तो ये आपके सामने एक टेस्ट सीरीज है जो आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क दोनों एग्जाम्स को कैटर करेगा, ठीक है। ये आपका जो टेस्ट सीरीज है इसमें प्री भी आपका कवर हो रहा है एंड मेंस भी आपका इसमें कवर हो रहा है, एंड दिस इंक्लूड्स 15,000 प्लस क्वेश्चंस इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। और इसके क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं इस एक बार देख लीजिए। ये आपका चैप्टर टेस्ट भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। करंट अफेयर्स एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे जो कि आपके मेंस में आपको काम आएगा। सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। पीओ एंड क्लर्क दोनों के लिए है ये, ठीक है। पीओ का अलग से, क्लर्क का अलग से। ऐसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट का भी है आपके पास। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस तक के सारे क्वेश्चंस आपको इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, पीओ के अलग से एंड क्लर्क के अलग से आपको मिलेंगे, दोनों ही फेज में, ओके। सो अभी आपके पास यहाँ पे 80% ऑफ चल रहा है। एज यू कैन सी दिस इज द अमाउंट हेयर, एंड आप में से जो भी स्टूडेंट है इस अमाउंट को अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज टेस्ट सीरीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। वो आपकी प्रिपरेशन को एक और अच्छा बूस्ट देते हैं, आपको एक अच्छा एनालाइज कराते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी परफॉर्मेंस कितनी लैग कर रही है और कितनी अच्छी चल रही है। ये सारा आपको टेस्ट से ही पता चलता है। तो आप टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा अपनी प्रिपरेशन के बाद, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि भाई हमारे रीजनिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में भी एंड मेंस में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे आपका रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस हैं, सबको पता है। मार्क्स आपके 35 है एंड आपका जो टाइम है 20 मिनट्स का टाइम है विद नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। तो आपका ये 1 आवर के टाइम में ये तीनों सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स एंड 20 मिनट्स का टाइम आपको गिवन है। तो याद रखिएगा, जब एक सेक्शन कंप्लीट होता है तभी आपका दूसरा सेक्शन ओपन हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। तो जैसे ही 20 मिनट हुआ वैसे ही दूसरा सेक्शन ओपन हो जाता है। तो आदत बनानी है कि भाई 20 मिनट से पहले पहले हो जाए बस, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में हमारे पास जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपका 50 क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर 60 मार्क्स हैं आपके, और यहाँ पे आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है विद अगेन नो सेक्शनल कट ऑफ। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपके पास रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स हैं। यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर एप्टीट्यूड मतलब कंप्यूटर वाला जो पार्ट है उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेनली आपके रीजनिंग के ही क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, ओके। तो ये आपका रहेगा आउट ऑफ 200 मार्क्स, आपका जो 60 है वो किसके लिए है, रीजनिंग के लिए है, ओके, एंड 190 क्वेश्चन। तो हमने समझ लिया प्री में आपके पास कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है। मेंस में आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, और मेंस में जो लेवल होगा वो थोड़ा प्री से तो ऊपर ही होगा, ये आप सबको पता है। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो आप एक हायर लेवल समझ के ही प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ओके। सो चलिए, यहाँ पे आपका ये जो रीजनिंग का है वो सिलेबस है, ठीक है, दोनों ही के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए, रीजनिंग का आपका ये सिलेबस है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपके मतलब एग्जाम में देखा जाएगा ये टॉपिक्स, ठीक है, दोनों ही सेक्शन में, मतलब प्री में भी और मेंस। ये आपका कंप्लीट सिलेबस।
ठीक है, तो आप टॉपिक्स को देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम ऐसा करेंगे, एक टॉपिक वाइज थोड़ा सा स्टडी प्लान डिस्कस कर लेंगे कि हम अगर डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने कितने दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें एक टॉपिक के अंदर पढ़नी चाहिए और किस तरीके से उनको कवर करना चाहिए। बिकॉज वी ओनली हैव 50 डेज स्टडी प्लान, मतलब मान लो हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलने कि भाई ये 50 डेज हैं, इन 50 डेज में मुझे अच्छे से कवर करना है सारी चीज़ों को, तो आपको बिल्कुल इसका इस तरीके से इसको अप्लाई करना है एंड फॉलो करना है। ओके, अगर हम स्टार्ट करें इनइक्वालिटी से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रीलिम्स के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 से 4-5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे से आ जाएंगे। ओके, और ईजी है, टाइम मतलब 60 सेकेंड से भी कम आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारी चीज़ें कवर करनी है आपको इसके अंदर, मेंस तक का भी दिमाग में रख के चलना है। बिकॉज यहाँ पे प्री एंड मेंस आप स्टार्टिंग से ही तैयारी करके चलो तो आपके लिए बाद के लिए भी ये सब कुछ एडवांटेज होगा इसका। ठीक है, अगर हम डे 1 से स्टार्ट करें तो 3 डेज अपने को दीजिए आप लोग, और इसके अंदर क्या क्या कवर करना है, बेसिक इनइक्वालिटी क्वेश्चंस आप कवर करो, इधर और केस आप कवर करो साथ में। ठीक है, डे 1 में आप ये दोनों चीज़ें कवर कर लीजिए। उसके बाद डे 2 में आप कंडीशनल इनइक्वालिटी कवर करो, बिकॉज आप जब बेसिक इनइक्वालिटी एंड इधर और वाला केस अच्छे से समझ जाओगे तब आपका कंडीशनल इनइक्वालिटी और यू कैन से रिवर्स इनइक्वालिटी ईजी हो जाएगा आपके लिए, तो ये भी आप ज़रूर करिए। ठीक है, मेंस का टॉपिक है, और कोडेड इनइक्वालिटी भी आप ज़रूर करिए। तो ये दो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारा प्री के में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये एक साथ करोगे आप, 3 डेज अपने को दीजिए और फटाफट से इसको कंप्लीट करिए। देन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप दीजिए। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर, आपके पास 3 दिन है। ठीक है, आप नंबर सीरीज आपका एक आता है उसको सॉल्व करिए, एक अल्फ़ाबेट सीरीज आपका आता है उसको सॉल्व करिए। मीनिंग आपके पास यहाँ पे क्या होते हैं, आपके 4 जैसे 4 लेटर वर्ड हो गया या 5 लेटर वर्ड हो गया, 3 लेटर वर्ड्स हो गए, 3 नंबर्स जो 3 डिजिट का नंबर हो गए, उनका आपके पास सीरीज गिवन होती है। उस पे बेस्ड आपके पास इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं, और एक सेट से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पास 4 से 5 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अल्फा न्यूमेरिक, सिंबॉलिक सीरीज, तो ये तीनों आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये तीनों आप यहाँ पे करोगे। उसके बाद मल्टीपल स्टेप्स अगर आपको यहाँ पे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, जब आपको स्टेप्स बनाने होते हैं जहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे आएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस के लिए एडवांटेजेस होगा। तो ये 3 दिन में आप ये सारी चीज़ें कवर करिए। ओके, देन कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बाकी के दिन यहाँ पे देना है 7 to 10 डेज दीजिए, 4 डेज। उसमें आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करिए, ऑड वन आउट एंड मिसिंग टर्म, ये आपका थोड़ा सा मिसलेनियस वाला पार्ट हो गया। जो आपका बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होता है, जैसे आपका लेटर टू लेटर कोडिंग इस टाइप से, वो आपके यहाँ पे लॉजिक्स काम आते हैं मिसिंग टर्म में या फिर ऑड वन आउट। कई बार ऐसे एक 1 मार्क का क्वेश्चन देखा होगा आपने। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आपका पूछा जाता है प्रीलिम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपका एक सेट से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगा लीजिए आप एक सेट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोनों पार्ट्स। ये कभी आता है मिसिंग टर्म और ऑड वन आउट, कभी नहीं आता है। ठीक है, अब आप करोगे लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग और मशीन कोडिंग डिकोडिंग आप यहाँ पे करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपके ये 3 टॉपिक हो गए जो आपके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप यहाँ पे से करने वाले हो। ओके, तो पहले ये करोगे स्टार्ट और फिर ये करोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपने पहले पहले हर एक टॉपिक का इजी पकड़ के खत्म कर दिया, नहीं। देखो, अगर एक टॉपिक आप स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से उसको स्टार्ट दीजिए और कंप्लीट मतलब हाई लेवल क्वेश्चंस तक भी कंप्लीट करो, ताकि वो एक बारी में आपका निकल जाए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका ये पार्ट है। देन आप यहाँ पे से दीजिए अपने को 3 डेज और दीजिए डायरेक्शन सेंस, इजी टॉपिक है आपका। यहाँ पे बेसिक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, छोटा सा पैराग्राफ होता है 4 से 3 लाइन का, और उसके बेस पे आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो एक पैराग्राफ से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस, ऑन एवरेज अगर हम बात करें 3 क्वेश्चन का सेट आता है। ठीक है, कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड जर्नी ऑफ मल्टीपल पर्सन, मतलब बेसिक पैराग्राफ बेस में तो एक पर्सन की जर्नी होती है या फिर कुछ लोकेशंस होते हैं पॉइंट्स के, बट यहाँ पे मल्टीपल पर्सन में मतलब सपोज आपके पास क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपके 2 पर्सन्स की जर्नी हो गई या 3 पर्सन की जर्नी हो गई, इस टाइप से उनके बीच उनका जो डायग्राम बनता है उसका आपको कंबाइन करना होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कवर करना है। ये दोनों आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आपका प्री के लिए आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ब्लड रिलेशन, अगेन 3 डेज अपने को दीजिए आप लोग। थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं काफ़ी स्टूडेंट में, बट बेसिक पैराग्राफ बेस्ड अगर आप सॉल्व कर लोगे आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। फैमिली ट्री बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। सेम जैसे डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही ब्लड रिलेशन के आते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशंस आपको मेंस के लिए काम आएगा, और यहाँ पे आपको ये भी साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। 3 डेज दीजिए। तो ये जो 3 और 4 डेज का आपको इंटरवल दिख रहा है, इसमें आपने क्या करना है, हर एक टॉपिक का बेसिक कवर करके फटाफट से उसके ऊपर क्वेश्चंस भी साथ में प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको उस टॉपिक में ना अच्छे से कमांड आ जाए। ठीक है, कमांड आ जाएगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का थोड़ा सा मतलब हिम्मत तो रखोगे एटलीस्ट, है ना। चलिए, यहाँ पे अगर हम देखें, नेक्स्ट आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें एक ही टॉपिक आपका आता है अब इम्पॉर्टेंट, कंपैरिजन बेस्ड। ठीक है, तो मेनली ये आपका प्रीलिम्स में आएगा, जिसमें आपके अगेन एक छोटा सा पैराग्राफ होगा, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, और ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन एक सेट से। अब मेंस में हो सकता है आए थोड़ा पजल फॉर्म में आएगा ये, मतलब कुछ और वेरिएबल्स इसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले में आपको 1 डे देना है, हो जाएगा इजीली कवर। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे लिए हायर डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चंस और टॉपिक्स, जिसमें काफ़ी जो स्टूडेंट है टाइम आपका लेते हैं। अब सिलॉजिज्म है, यहाँ पे आपको क्या क्या कवर करना है पहले ये देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप समझोगे सबसे पहले, दैट इज 100% इम्पॉर्टेंट हेयर। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको कॉन्सेप्ट्स पे काफ़ी कमांड करनी है, ताकि आपके ये सारे जो चीज़ें नीचे आ रही हैं वो इजीली कवर होती रहती है। सम का आपको स्टेटमेंट देखना है, नो, ऑल, सम, नॉट, ये सारा आप कवर करोगे। साथ ही में ओनली अ फ्यू टाइप स्टेटमेंट भी आप कवर करोगे, और इसमें आपको 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, 2-3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट या 2-3-4 कंक्लूजन, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको कहाँ काम आ जाएगा, ये आपको काम आ जाएगा प्री में भाई। ये कहाँ काम आएगा, प्री में। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के कंक्लूजन होंगे, थोड़ा सा नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंक्लूजन होंगे, जो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रिवर्स सिलोजिज्म आपको देखना है, एंड कोडेड सिलोजिज्म आपको देखना है। ये तीनों आपके लिए होंगे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ ही आप ये चीज़ें कवर करोगे। रिवर्स सिलोजिज्म के लिए काफ़ी लोग समझते हैं कि ये डिफिकल्ट टॉपिक है। यस, टाइम टेकिंग तो है, क्योंकि ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है उससे तो टाइम ज़्यादा लेगा ही है। 1 मिनट के अंदर मान लो नहीं सॉल्व हो रहा है, पर आपको क्या करना है, पेशेंस रखना होता है इसमें, और आपको मेनली यही होता है कि बेसिक समझ, मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रिवर्स ज़्यादा आपके लिए फिर डिफिकल्ट नहीं बनता है, तो एटलीस्ट एक बार स्टार्ट ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए, फिर उसके बाद आता है पजल। 5 डेज अपने को दीजिए आप लोग अच्छे से, जैसे यहाँ पे भी आपने 5 डेज लगा के सारा टॉपिक अच्छे से कवर किया है। ओके, ताकि आपको बार बार ये टॉपिक ना पढ़ना पड़े, सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़े। तो पजल्स आपका आता है, इसके बाद पजल्स आपको देने हैं 5 डेज, और ये सारे जो टाइप हैं आपके, बॉक्स बेस्ड, फ्लोर प्लस फ्लैट, ईयर और एजेस बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, डेजिग्नेशन, मंथ प्लस डेट और मंथ बेस्ड, वैकेंट फ्लोर्स। ठीक है, तो ये सारा आपको करना है पूरा अपना कंप्लीट। उसके बाद आपके यहाँ से जो ये पार्ट है, वैकेंट फ्लोर्स, अननोन फ्लोर्स, ठीक है, टाइम स्लॉट और सिटिंग प्लस पजल का, अननोन मंथ्स अगर आ गया, तो ये सारा आपका मेंस का पार्ट है। ठीक है, जो इजी पार्ट होगा वो आपका प्री के लिए आपको कवर करना है। मतलब थोड़ा सा मॉडरेट से नीचे वाले क्वेश्चन, इजियर लेवल वाले आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मॉडरेट से थोड़ा ऊपर वाले आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक टाइप ऑफ पजल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ऊपर तक भी जाइए, फ्लोर बेस कर रहे हो थोड़ा ऊपर तक भी जाइए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जब आप थोड़ा सा हाई लेवल भी पढ़ते हो तो आपको नीचे का जो आपका ईजियर लेवल है वो ज़्यादा कंफर्टेबली आप सॉल्व कर पाते हो, और उतना ही कंफर्टेबल आप फील करते हो। ठीक है, अब सीटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट 5 डेज अपने को सीटिंग अरेंजमेंट के लिए दीजिए आप, और उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, अननोन नंबर ऑफ पर्सन, पैरेलल रोज, ये सारे आपके प्री के टॉपिक हैं, तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद फिर मेंस के लिए आपको कंसेंट्रिक फिगर, वेकेंट पोजीशन और मल्टीपल अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे आपको किस में आएंगे, ये भी आएंगे मेंस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्री में अटक जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ मेंस में अटकेंगे, नहीं, ये तो प्री के लिए आएगा ही आएगा, ये प्री में नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको क्या है, मेंस में क्या होगा, अगर ये सारे ही आपको पास आएंगे, ये सारे ही आपके पास आएंगे, बस यस, इसमें हो जाएगा थोड़ा सा हाई लेवल आ जाएगा, थोड़ा सा वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, डेटा थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, डेटा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे मेंस में। ओके, बट डुएबल हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम होता है टू सॉल्व सम ऑफ द पजल्स एंड सम ऑफ द सिटिंग अरेंज। ओके, तो 5 दिन का टाइम अपने को यहाँ पे भी दीजिए, और ताकि आप एक टॉपिक, अगर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें थोड़ा हायर लेवल जाइए,
क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, आपके पास जब पजल आता है थोड़ा सा पैराग्राफ बेस्ड होता है, तो अब सबसे पहले तो आपको आदत डालनी है, आदत बनानी है उस पैराग्राफ को रीड करके फटाफट से समझने की, ठीक है। आपको फिर उसको अरेंजमेंट में भी कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको हैबिट होनी चाहिए ताकि आप एक कंफर्टेबल वो इन्वायरमेंट बना पाओ उसमें, और उसके बाद आप कमांड कर पाओ उस पर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट। डेटा सफिशिएंसी आपका तब आपको स्टार्ट करना है जब आपके बाकी के टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 डेज लीजिए, क्योंकि बेसिक्स तो आपका सारा कवर है। नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 या 3 स्टेटमेंट बेस्ड आपको सॉल्व करना है, ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मेंस में के लिए आपको इसको प्रैक्टिस रखनी है, ओके। और इससे पहले अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या थोड़ा बहुत आप प्रीलिम्स के टेस्ट दे दो, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स तक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सारा का सारा, और यहाँ पे आपके लिए सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मशीन इनपुट आउटपुट आपको बाकी के 3 दिन या 4 दिन अपने लीजिए, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम लॉजिक बेस्ड, मिक्स लॉजिक, मिसिंग टाइप, ये सारे जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए। फिर आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्रिटिकल रीजनिंग के 4 to 5 क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आते हैं, अगर तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करिएगा जब आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो, 90% आप इनमें एक्यूरेसी लेके आ पा रहे हो, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं कि पता चला हर बार गलत है, तो भाई छोड़ दो, रहने दीजिए, ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट मत करिए। बट येस, एक बार ट्राई किया आपने ट्राई किया, आपने देखा कि आप अच्छे हो इसमें, यू आर गुड इन इट, ठीक है, यू कैन इजिली सॉल्व इट, आप अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है, और अच्छे से जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम उस स्टेटमेंट के अंदर लिखी है, वो आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके ये मेंस में ही आएगा, ऑब्वियसली ये भी आपका मेंस का ही है, ये सारे आपके मेंस के लिए ही हैं। आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एंड कंक्लूजन कब आएगा, इन्फरेंस का आएगा, आर्ग्यूमेंट्स का आएगा, ठीक है। और भी क्या होता है इसमें, आर्ग्यूमेंट हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथन एंड वीकन वाला आ गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर के सब कि बताओ भाई इसमें से क्या अजम्पशन इम्प्लिसिट हो रहा है, क्या कंक्लूजन करेक्ट है, क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। तो ये सब टॉपिक्स हमारे हो गए क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर, और याद रखिएगा तभी सॉल्व करना जब आप श्योर होते हो, ठीक है। जब आप इसमें पहले से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है इसके ऊपर, ओके। चलिए, तो सेक्शनल, उसके बाद हमारे यहाँ 40 डेज तक हमने सारी चीज़ें कवर कर दी। बट ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये डेज आपको अच्छे से प्रोडक्टिव रह के ये सारा आपको यहाँ पे कवर करना है। येस, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको मोनोटोनस भी लगेगा, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसके बाद सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए अपने को 10 डेज दीजिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन के बाद आपको नहीं करना है, टाइम बच रहा है तो करते रहो, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मतलब सबके लिए हो गया, तीनों ही सब्जेक्ट या चारों ही सब्जेक्ट्स के लिए हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे जब आप सेक्शनल दोगे, तो सेक्शनल आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने, आई होप कि जब जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो साथ में एक एक टेस्ट भी दे रहे हो, तो टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप यहाँ पे भी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी आप एक एक जो चैप्टर आपका हो रहा है साथ के साथ आप टेस्ट दे रहे हो एक, ठीक है। या फिर आप उसके बाद आप स्टार्ट करोगे सेक्शनल टेस्ट को। सेक्शनल टेस्ट आपने स्टार्ट किया, आपने रीजनिंग के 2 से 3 4 5 सेक्शनल टेस्ट दे दिए। नाउ यू नो कि कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो, रीजनिंग आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे, सेक्शनल दोगे, उसके बाद आपको चीज़ों का थोड़ा और अच्छे से मतलब कमांड होती रहेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। सेक्शनल आपको दोनों को देने हैं, प्री का देते रहिए, रोज रेगुलर प्री का दीजिए, ठीक है। 5 डेज प्री का रेगुलर दीजिए और 1-2 दिन आप मेंस का भी दीजिए, ओके। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है, तब आपका रीजनिंग में अच्छी कमांड हो गई, ठीक है। सो दैट आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से आपका जो फाइनल कट ऑफ वाला पार्ट होगा उसमें हेल्प करेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको देखो 30+ आप इजीली रीजनिंग में ला सकते हो, बहुत इजीली डुएबल क्वेश्चंस होते हैं अगर हम प्री की बात करें तो, ओके। बहुत डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। तो प्री में मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें कवर करनी, यही चीज़ का आप क्या करोगे, प्री अगर आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, यहाँ पे आप टारगेट हमेशा यही रखोगे कि यू आर अटेम्प्टिंग मोर देन 35, आई एम नॉट सेइंग 30, मोर देन 30+ हेयर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, और आपको कमांड करना है कि 30+ अटेम्प्ट आप लेके जाओगे और एक्यूरेसी साथ के साथ आप रखोगे,
ओके, तो इजीली मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हवा में बातें हो रही है, लोग लेके आते हैं और आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं 34 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको आप मतलब डिलीवरेबली आप क्या करते हो, उसको छोड़ते हो कि भाई ये नहीं हो रहा, छोड़ो, इसमें आपके पास नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में आप इजीली 30+ कवर कर सकते हो। ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम और टारगेट और स्ट्रेटेजी देखें प्रीलिम्स के लिए, अगर ठीक है 30+ भाई अगर हमको स्कोर करना भी है तो हम कैसे करें, ये सबको पता है, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। तो मैंने ये समझ लिया कि आपने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर कर ली है और आपने क्या करा है, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए हैं और आपने मतलब पूरे तरीके से कमांड तो कर ही ली है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल देने हैं, 2 से 3 आपने सेक्शनल दिए, ठीक है। सेक्शनल आप देंगे तो आपको थोड़ा और चीज़ें समझ आएगी कि जब सारे टॉपिक्स एक साथ आते हैं तो मैं किन टॉपिक्स को पहले चूज करता हूँ और फटाफट से हम कौन से टॉपिक को कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ मल्टीपल टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, मिसलेनियस टॉपिक आ जाएंगे एक ही सेक्शन के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आपको ये क्या करना है, इसमें सेक्शनल के बाद आपको क्या करना है, एक आपको देना है, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में लैग कर रहे हो या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा वीक बैठ रहे हो। वीक का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन सबको सॉल्व करना आएगा बट टाइम में सॉल्व नहीं हो रहा। अगर हम देखें तो आपके पास कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो टाइम पे आपका सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो ऐसा करो उनको फिर से उठाओ, उनके 20-25 क्वेश्चन दोबारा लगाओ, उस टॉपिक को पकड़ो और फटाफट टाइमर के साथ 20-25 क्वेश्चन लगाओ और देखिए कि आपका जो टाइम है इंक्रीज हो, मतलब आपका जो टाइम है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। 20-25 क्वेश्चन लगाओ, 40-50 क्वेश्चन लगाओ उस पर्टिकुलर टॉपिक के अलग से और फिर वापस से मॉक टेस्ट देखिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 30+ हमेशा यहाँ पे टारगेट रख के चलने हैं, 32 33 जितना भी आप कर सकते हो, ओके। 30 विल बी द मिनिमम, ओके। चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको यहाँ पे सब पता चल गया होगा कि किसी एक टॉपिक के अंदर भी हमें क्या क्या कवर करना है और उस टॉपिक पे हमको कितने डेज यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, ओके। तो अगेन दिस इज द टेस्ट सीरीज, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, करंट अफेयर में MCQs हैं एंड सेक्शनल टेस्ट है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। तो आप में से कोई भी अगर पर्सन इंटरेस्टेड है तो यू कैन कॉल अस फ्रॉम 9 to 6, आप कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक है। आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे अगर आप वेबसाइट भी अगर विजिट करते हैं तो वेबसाइट पे भी आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है वो दिखेगा, ठीक है। सो मैं आपको शो कर देती हूँ कि आपको किस तरीके से विजिबल होगा। आप edutap.in वाली जो वेबसाइट है उस पर देखोगे, क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे अगर आप कोर्सेज पे सर्च करते हो एंड SBI PO कोर्सेज पे आप जाओगे तो आपको इस तरीके से ओपन होगा। देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल नीचे ऐसे करोगे आपके पास ये ऐसे करके ये ओपन होगा, ठीक है। सो यहाँ से आप नो मोर एंड बाय नाउ आप यहाँ पे से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर प्रेजेंट हो रखी हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको ये कोर्स यहाँ पे ओपन होके विजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कोई और अपडेट और कोई और चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वी विल प्रोवाइड यू आगे आने वाले सेशन में। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करिए विद पॉजिटिव माइंड। कोई भी अब ऐसा अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट और डीमोटिवेटेड भी फील कर रहे हो तो अभी ये सब चीज़ें स्टॉप करनी है, बस प्रिपरेशन आपके हाथ में है, प्रैक्टिस आपके हाथ में, वो आपको करना है विदाउट एनी अदर थिंकिंग, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।